ओम नमो आदेश गुरु जी को। सभी दर्शकों को जय महाकाली, जय गुरु गोरखनाथ। दर्शकों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ब्रह्मदेव की साधना प्रदान करने जा रहे हैं। ब्रह्मदेव अर्थात आपके कुल, आपके वंश के प्रमुख पितर देवता की साधना। इस साधना को संपन्न करने से आपको क्या क्या प्राप्त होगा, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस साधना को संपन्न करने से आपके पितर देवता, आपके इष्ट देवता, आपके कुल देवता और आपके ग्रह सदा आपके अनुकूल रहेंगे। इस साधना की पूरी विधि और जानकारी देने से पहले हम आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से दर्शकों, ऋषि मुनियों और हमारे साधक बंधुओं के द्वारा की गई सच्ची साधनाएं इस चैनल के द्वारा हम आपको समय समय पर प्रदान करते रहते हैं। जीवन में चौमुखी उन्नति प्रदान करने वाले टोटके भी समय समय पर हम आपको देते रहते हैं। ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के द्वारा कैसे आप सुख समृद्धि प्राप्त करें, ये भी हम समय समय पर आपको बताते रहते हैं। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जिससे आपका जीवन स्वर्ग के समान सुखी और संपन्न हो सके, हम आपको देते हैं। लेकिन फिर भी ना जाने क्या कमी है कि आप हमें लेश मात्र भी सहयोग नहीं करते। वीडियो देखते हैं और पल्ला झाड़कर आगे बढ़ जाते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो, आपको हमारा चैनल पसंद नहीं तो आप हमें मैसेज करें। हम वादा करते हैं YouTube से अपना चैनल स्वयं ही डिलीट कर देंगे और अपने पूर्वजों और अपने सहयोगी मित्रों की बहुमूल्य साधनाएं आपको पुनः कभी भी प्रदान नहीं करेंगे। क्योंकि जो चैनल आपको मन घड़ंत जानकारी देते हैं, मृग तृष्णा में डालते हैं, आप उनको एक ही दिन में हजारों सब्सक्राइबर प्रदान करते हैं। और जो आपको सच्ची जानकारी प्रदान करते हैं, आप उन्हें देखकर साइड से निकल जाते हैं। बस क्या यही आपकी इंसानियत है? तो दर्शकों, आज का ये वीडियो आपकी अनेक समस्याओं को समाप्त करने में समर्थ है और आपको हर सुख प्रदान करने में भी समर्थ है। हर व्यक्ति को इस साधना को कर लेना चाहिए, क्योंकि जब घर के प्रमुख पितर की कृपा प्राप्त होती है तो सबकी कृपा स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। तो ये साधना कैसे करनी है, कब करनी है, आइए नोट कर लीजिए। आज मैं आपको घर के किसी प्रेत को, जिसको ब्रह्मदेव के नाम से जाना जाता है, उसकी साधना पूर्ण विधि के साथ बता रहा हूं। ये ब्रह्मदेव आपके घर का सबसे शक्तिशाली पितर होता है। वैसे ये साधना पूर्व समय में एक दिन की थी, लेकिन आज कल युग में ये साधना कम से कम 7 दिन से 21 दिन में पूर्णता संपन्न हो जाती है और इस साधना को लगातार करना चाहिए। इस साधना में माला की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप फिर भी करना चाहें तो रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं। इस साधना में आपके घर के प्रमुख देव, जिसे ब्रह्मदेव या शक्तिशाली पितर मानते हैं, वह आपके सामने स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है और आप इस साधना के द्वारा उनसे कोई भी कार्य करवा सकते हैं। और ये बहुत ही चमत्कारी व कलयुग में प्रत्यक्ष फल देने वाली साधना है। साधना विधि, ये साधना आपको कृष्ण पक्ष में करनी चाहिए। इस प्रकार से करनी चाहिए कि यह साधना के 21 दिन अमावस्या के दिन पूर्ण होनी चाहिए।
इस प्रकार से ये साधना आप करें। पंचांग में देख लें, कई बार तिथि कम या ज़्यादा होती है। 21 दिन की साधना है, लास्ट दिन अमावस्या का होना चाहिए। यदि आपको 7 दिन में आपके ब्रह्मदेव या प्रधान पितृदेव दर्शन दे देते हैं तो आप 7 दिन में ये साधना संपन्न कर सकते हैं। और यदि 7 दिन में नहीं होती तो चिंता ना करें, 21 दिन में तो ये साधना पूर्ण होती ही होती है। इस प्रकार से बिना घबराए, बिना किसी प्रकार के भय से ये साधना करें, लेकिन साधना अपने गुरु की अनुमति से ही करें। साधना में परीक्षा अवश्य होती है। ये ब्रह्मदेव प्रधान पितृदेव की साधना है, प्रेत साधना है, इसलिए इसमें भय हो सकता है, डरावने दिशा दिखाई दे सकते हैं, सुनाई दे सकती हैं। इसलिए हम ये नहीं कहते कि ये सौम्य साधना है, इसको अपनी गुरु की अनुमति से करें। कमजोर हृदय वाले इस साधना को ना करें, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। यदि फिर भी आप इस साधना को करेंगे तो साधना में होने वाले हानि लाभ के जिम्मेवार आप स्वयं होंगे। तो इस बात का ध्यान रखते हुए गुरु की आज्ञा से ही साधना करें। साधना आपके बहुत काम आएगी यदि एक बार आपने इसको संपन्न कर लिया तो सबसे पहले आपको घर में एक पीपल का पौधा छोटे से गमले में लगा लेना है और शाम को 6 बजे, ठीक 6 बजे उसका पूजन करना है। पूजन में रुद्राक्ष की माला, जनेऊ, 5 कपड़े, चंदन का टीका, सफेद चंदन का टीका, दूध की बनी हुई मिठाई बिना बर्फ वाली, कच्चे दूध में पानी मिलाकर, कच्ची लस्सी में तिल डालकर, काले तिल डालकर, थोड़ा सा मीठा डालकर चढ़ाएं। और जल चढ़ाते समय, ये पूजा करते समय आपको इस छोटे से मंत्र से अपने पितृ देवताओं का आह्वान करना है। 7 बार आपको जाप करना है, पूर्ण भाव विलीन होकर ओम सर्व पितृ देवाय नमो नमः। इस मंत्र से आपको 7 बार, इस मंत्र को पढ़ते हुए आपको कच्ची लस्सी पीपल में चढ़ानी है, गमले में जो आपने लगाया है, और आह्वान करना है, पितरों हम आपका आह्वान कर रहे हैं। जल चढ़ाने के उपरांत आपको नमस्कार करना है, साष्टांग नमस्कार करना है, और फिर आपने प्रमुख पितृ देवता यानी घर के प्रमुख देवता का आह्वान करना है। ये सब क्रिया आपको शाम को 6 बजे संपन्न कर लेनी है। फिर रात्रि 11 बजे नहा धोकर तैयार हो जाना है, या फिर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी ये साधना कर सकते हैं। साधना में समय का विशेष ध्यान रखें, या तो रात्रि 11 बजे या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे। पूर्णतः एकांत में आपको ये साधना करनी है। ये साधना आप अपने घर में भी कर सकते हैं, या घर से नज़दीक कोई मंदिर हो जहां आपको साधना काल में कोई रोके टोके ना, वहां पे भी आप ये साधना कर सकते हैं। तो लगातार एक ही आसन में आपको 3 घंटे बैठना है, और 3 घंटे तक माला से या बिना माला, मानसिक जाप भी कर सकते हैं और माला के साथ भी कर सकते हैं। साधना में आप मानसिक जाप करें तो अधिक लाभ प्राप्त होने की संभावना होती है और शीघ्र ही साधना संपन्न होती है। यदि आपका मन स्थिर नहीं हो रहा तो आप माला का प्रयोग कर सकते हैं। प्रयास यही करें कि आप मानसिक जाप करें 3 घंटे घड़ी की सुई को देखते हुए। तो साधना करते हुए आपको ओम ब्रह्म स्वरूपाय नमो नमः मंत्र सुन लीजिए। फिर ओम ब्रह्म स्वरूपाय नमो नमः इस मंत्र का जाप करना है दक्षिण मुख होकर। जब वह आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाएं, भयभीत ना हों, उनका विधि विधान से पूजन करें, नमस्कार करें। उनसे 3 वचन लेने हैं आपको, और
दूसरे दिन आपको अपने पितरों के नाम से यथासंभव यथाशक्ति भंडारा करना है और उनका एक स्थायी स्थान उनको आपने प्रदान कर देना है और उस स्थान को आपको पूजना भी पड़ेगा। ये बात आप ध्यान में रखें। तो दर्शकों, बहुत से दर्शक साधक जन साधक बंधु हमसे प्रश्न करते रहते थे कि गुरुजी कोई ऐसी साधना बताएं जिससे घर के प्रमुख पितर के दर्शन हो जाएं, उनकी कृपा प्राप्त हो और सदा वह हमारे साथ रहें, हमारे कार्य करें। तो इससे बढ़िया और इससे अधिक प्रभावशाली अपने घर के पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका सदा सहयोग प्राप्त करने के लिए कोई दूसरी साधना नहीं हो सकती और ऐसी दिव्य साधना आपको किसी अन्य चैनल पर प्राप्त नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, यह आपकी इच्छा है। कलयुग में हर एक को अपना स्वार्थ प्रिय है, तो यदि आपका स्वार्थ पूर्ण हो गया हो और आपको लगता हो कि आज की ये जानकारी सही है तो इसे अवश्य ही